नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे बीजेपी के साथ जुड़े हुए जो घटक दल हैं, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल पर। तो अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर की सीट फाइनल हो चुकी हैं। किसको कितनी सीटें मिलेगी और बीजेपी की तरफ से कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, ये जो फार्मूला है वो तय हो चुका है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ओपी राजभर की। ओपी राजभर बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और ओपी राजभर एक उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे नेता हैं कि इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं होता है धरातल पर। और आज लोग ये मानने लगे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ बोलने के लिए ही बने हैं, चर्चा में रहने के लिए ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो जिससे कि उन्हें ज्यादा टीआरपी मिल सके। और हम बात करेंगे इसी तरीके से संजय निषाद की। संजय निषाद बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी से उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी हैं और उनका बेटा एक सांसद भी है बीजेपी से और एक बेटा उनका एमएलसी है। यानी हम ये कहें कि वो अपने समाज का विकास और प्रदेश और देश के विकास की जो भागीदारी है वो उनके अपने परिवार की ही भागीदारी है। यानी कि उन्होंने और किसी का तो विकास नहीं किया, लेकिन अपने परिवार का विकास जरूर किया है। अब ऐसे ही मैं बात करूं अनुप्रिया पटेल की, तो अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी से सांसद हैं और उनके जो हस्बैंड हैं, पति हैं, वो एमएलसी हैं। तो कि मैं और इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर की बात करूं, हालांकि वो अभी बीजेपी में हैं, इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ में 2022 का चुनाव लड़े थे। इसमें वो खुद स्वयं तो विधायक हैं, हालांकि उनका बेटा चुनाव हार गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया तो वो नाराज होकर के बीजेपी के साथ चले गए। तो इनका कहने का ये तात्पर्य मेरा ये है कि इन लोगों ने चाहे अपने समाज का और अपने प्रदेश का विकास किया या नहीं किया, लेकिन अपने परिवार का विकास जरूर किया है। तो इस तरीके की जो आज की राजनीति है उसमें ये बहुत ज्यादा चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। चाहे किसी देश का आम जनता का विकास हो या ना हो, लेकिन अपना विकास होना बहुत लाजमी है। तो आप देखिए आज की जो राजनीति है वो इस दिशा में जारी है। तो ये बीजेपी के घटक दल हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अनुप्रिया पटेल को 8 से 10 सीटें मिलेगी। 8 से नहीं, अनुप्रिया पटेल को लोकसभा में 3 से 4 सीट मिलने जा रही है, 3 से 4। और ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ 1 सीट मिलेगी, वो सीट होगी घोसी की। और संजय निषाद भी इस बार 1 सीट ही पाएंगे, अपने सिंबल पे इस बार 1 ही सीट लड़ेंगे। ये पूर्वांचल में 3 ऐसे घटक दल हैं बीजेपी के साथ जो जुड़े हुए हैं। तो इस बार आपको देखना होगा कि पश्चिमी यूपी में भी जयंत चौधरी भी बीजेपी का एक घटक दल बन चुके हैं। तो इस तरीके से इनको सीटों का आवंटन कर दिया गया है। मैंने आपको बताया कि अनुप्रिया पटेल 3 से 4 सीटें पाएगी, तो वहीं संजय निषाद सिर्फ 1 सीट पाएंगे और ओम प्रकाश राजभर भी लोकसभा की 1 सीट पाएंगे। ये कंफर्म और एक ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। गोरखपुर के पास से लोकसभा की जो सीट है वो लड़ाई जा सकती है संजय निषाद को, और घोसी की जो लोकसभा सीट है वहां पर उतारा जा सकता है ओम प्रकाश राजभर को। तो ये जो सीटें हैं एक